है। ये भी कोर्स कैसे है कि कॉन्फ़िगर वेरीफाई एनटीपी ऑपरेशन एज अ क्लाइंट एंड सर्वर मोड ओनली। सही है। ठीक है। एनटीपी क्या है? नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल्स। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल्स क्या है? इससे पहले कि हम थ्योरी पढ़े, यहाँ तक कि हम इसको ओपन कर दें ताकि ये ओपन हो तो ये सब के सब यूज भी होते हैं। ये बिल्कुल ये यूज होते हैं, यही कॉन्सेप्ट होते हैं। मैं इधर से एनटीपी को ओपन कर लेता हूँ। सही है। और ये अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल्स। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल्स क्या है? ये पूरे नेटवर्क की डिवाइसेस को, सिस्टम्स को, जो भी है हर चीज को टाइम प्रोवाइड करते हैं, एक्यूरेट टाइम। अब यार टाइम की क्या है? एक्चुअली टाइम जो है यो इम्पोर्टेंट है आपके नेटवर्क में। अगर एक सिस्टम की अभी अगर सपोज मेरा टाइम है 8:40 मेरे, और मैंने कॉन्फ़िगर किया पाकिस्तानी टाइम इधर, दूसरे लैपटॉप में कुछ और है, जब उसमें एरर आएगा ना तो वो एरर सिस्लॉक सर्वर को जाता है। वो आगे हम पढ़ेंगे सिस्लॉक सर्वर क्या है। सही है। वो इसमें जाएगा। जब वो लॉग्स में जाएगा तो वो टाइम शो करेगा कि ये एरर आया था 8:40 पे, और ये पाकिस्तानी टाइम मैंने इधर कॉन्फ़िगर किया है, और सऊदी टाइम इधर कुछ और होगा, सपोज 9-10 ओ क्लॉक है। ठीक है। तो मैं ट्रबल शूट नहीं कर सकेगा। अच्छा ये एरर आया था इस टाइम, यार इस टाइम तो कुछ भी नहीं था ये और वो। तो टाइम इम्पोर्टेंट है, एक सिस्लॉक्स के लिए है। दूसरा आपका पूरा नेटवर्क टाइम पे चलता है। अगर सब सारे डिवाइस सिंक्रोनाइज ना हो, एक टाइम पे ना हो, तो और बहुत से इश्यूज भी होते हैं, लेकिन मैंने वैसे एक एग्जांपल दे दिया। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल एक डिवाइस को मास्टर बना देती है कि अब टाइम प्रोवाइड कर दो। उस हम सिर्फ उस डिवाइस का टाइम क्या कर लेते हैं, एक्यूरेट कर लेते हैं। सपोज आपकी घड़ी है, उसको टाइम पे कर दो, बाकी सारी डिवाइस आपकी घड़ी से मिला के चलेंगे। तो सब पे एक टाइम होगा, हम करेंगे वो सबको टाइम देगा। वो सबको टाइम देगा। तो इसको एनटीपी सर्वर कहते हैं, और जो टाइम लेंगे उसको क्लाइंट कहते हैं। इसमें पीसी भी इंक्लूड होता है या पीसी पीसी जो है वो सर्वर से लेते हैं, सर्वर जिससे के साथ वो होते हैं ना, तो उससे टाइम ऑटोमेटिकली लेते हैं। अब चेंज भी नहीं कर सकते, चेंज कर दो तो ऑटोमेटिकली दोबारा उसके साथ सेंड को करके, या जिस तरह हमारे भी टाइम इधर होता है ना, अगर चेंज कर सकते हैं, ये तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इधर जाके चेंज टाइम जोन, इसको क्या कर लेते हैं, इसमें मैं कुछ कहने वाला था। अच्छा एक ऑटोमेटिक क्लॉक होता है, ये सॉरी ये मैंने इस पे किया है ना, तो ये इसके साथ सिंक हो रहा है, सिंक्रोनाइज। ठीक है। ये टाइम सर्वर है, इसके साथ ये सिंक्रोनाइज होता है और मुझे अप टू डेट टाइम देता है। सही है। अगर ये ना करो तो आपको अप टू डेट टाइम नहीं मिलेगा। तो ये इस तरह। ठीक है। जो मेन टाइम प्रोवाइड करते हैं ना, वो एक क्लॉक्स है, बड़े क्लॉक्स है। अभी इंटरनेट नहीं है, उधर मैं शो कर लेता था। एटॉमिक क्लॉक्स है पूरी दुनिया में, उस पे टाइम कॉन्फ़िगर है, और उसको स्टारडम 1 कहते हैं। मेरे ख्याल में यूएसए में है। तो सारी डिवाइसेस, ये जो हम पूरी दुनिया में टाइमिंग इस तरह चल रहा है ना, तो ये सारे डिवाइसेस उधर से टाइम लेते हैं, किसी न किसी तरीके से कनेक्ट होते हैं, जितना आप चाहो। स्टारडम यू समझो जिस तरह हॉप्स है कि कितने हॉप्स नजदीक हो तो आपका टाइम एक्यूरेट होगा। सही है। मैं ऑन कर दिया। हाँ। और मेरे ख्याल में मेरे पास एक एटॉमिक क्लॉक भी है, वो सीसीएनए सिक्योरिटी। ये वो तो नहीं है जैसे एटॉमिक क्लॉक का नाम आपने सुना होगा। वो लंदन में है कुछ सारा। हाँ बिल्कुल उससे करते हैं, और अब जो मक्का क्लॉक टावर से हो गया सारा। बिल्कुल ये इस तरह समझो, ये है एटॉमिक क्लॉक वाला सिंक। ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है। अगर आप चाहते हो कि सारे टाइम और सही हो ना, अरब स्टैंडर्ड वाला, इस पे आप सेंड कर सकते हो। ठीक है। कितने सेकंड देना चाहते हो, तो इसके लिए छोटा सॉफ्टवेयर भी मिलता है, फ्री डाउनलोड है, एटॉमिक क्लॉक सिंक। तो जो एटॉमिक क्लॉक है ना, उसके साथ आपकी डिवाइस को सिंक कर देगा, मींस अप टू डेट कर देगा। ठीक है। और ये है अगर आप इधर गूगल में सर्च करो, लेकिन ये सीसीएनए सिक्योरिटी में डीपली है। इधर सिर्फ ये है कि एनटीपी सर्वर किस तरह बना देते हो, और इसके लिए है एनटीपी एटॉमिक, बल्कि एटॉमिक क्लॉक लिख देते हैं, एनटीपी नहीं है। इस पे पूरा आर्टिकल, ये तो इस सॉफ्टवेयर अगर डाउनलोड करना है ये। अच्छा आपने कहा हम लोग जो सर्वर को या उसको मेन को जो टाइम देंगे वो इंटरनेट से नहीं, इंटरनेट की
इंटरनेट की मुख्तलिफ सर्वर्स है, अच्छा, अब उसका वो देंगे। वो डिफरेंट होता है एक्चुअल टाइम से? वो सिंक होते हैं ना, तो आपको सेकंड बाय सेकंड टाइम अच्छा एग्जैक्टली मिल जाता है। ठीक है ठीक है। एनटीपी क्लॉक, यार इधर एक उसकी पिक्चर्स वगैरह भी थी, मैंने हाँ ये है मेरे ख्याल में, ये इस तरह की एटॉमिक क्लॉक्स होते हैं, इस पे टाइम कॉन्फ़िगर होते हैं। ये आर्टिकल पढ़ लो तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा, सही है। और इससे सब डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। एटॉमिक क्लॉक के लिए फिर मुख्तलिफ वेबसाइट्स है, वो आपने देने हैं। तो अगर सपोज आपका राउटर इंटरनेट से कनेक्ट है, आप कहते हैं कि इंटरनेट से एक्यूरेट टाइम ले, तो इस पे एनटीपी सर्वर और एनटीपी सर्वर्स के आईपी जो है, नाम जो है ना, एनटीपी सर्वर लिस्ट, ये है। सपोज ये दे दो ना, तो आपने क्या आईपी याद लिखना है या ये लिखना है, आप दोनों कर सकते हो, ठीक है। सपोज ये मेरा नेटवर्क है पूरा, ठीक है, ये राउटर इंटरनेट को फेस कर रहा है, ठीक है, और मैं इसको एनटीपी सर्वर बनना चाहता हूँ। फिर बाकी ये सारे सिस्टम इससे कनेक्ट कर दूंगा। अच्छा, और ये टाइम लेगा कहाँ से, दुनिया के मेन सर्वर से, जो बहुत से है। अच्छा एनटीपी ठीक है। ये सर्वर है, ये है असल में। कितने टोटल है? 15? नहीं इस तरह बहुत है, ये एनटीपी सर्वर्स है। अच्छा, एशिया के जिधर भी आप हो ना, सपोज मैंने एशिया से उठा लेते हो, कुछ भी हो, या एक उठा लेना है, एशिया में 261 सर्वर है। ये यूनाइटेड, कौन सा वाला उठा दो, यूनाइटेड अरब एमिरेट, ये है। इधर एक वेबसाइट ये है सर्वर 0, मैं ये टाइप कर दूंगा। जो मेरा मेन इंटरनेट वाला राउटर होता है ना, तो उस पे जाके मैं लिख दूंगा, अगर मैं पहले क्लॉक चेक कर दूं ना, तो इसका टाइम गलत होगा। इसका टाइम क्या 1993 है, अच्छा ठीक है। लेकिन ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं है, लेकिन मैं अगर कनेक्ट कर दूं तो टाइम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एनटीपी क्या लिख दूंगा, एनटीपी सर्वर, और फिर वही एड्रेस लिख दूंगा ये। अच्छा, तो ये इधर से खुद टाइम उठा लेगा। सॉरी, सर्वर 2 दफा हो गया, ये नहीं है, ये इसलिए रहता है कि इधर हम नहीं कर सकते, इधर से पाइप दे सकते हैं, लेकिन होता इस तरह है। अच्छा, यानी रियल में भी ऐसा ही होता है कि हाँ, मतलब इस तरह होते हैं, बिल्कुल सर्वर की आईपी जैसे आपने निकाली वहां से वो बिल्कुल, और निकाल के आपने इधर देने हैं, ये रियल में इस तरह होता है। अच्छा, लेकिन कोर्स के हिसाब से हम क्या करते हैं, आईपी या इसको हम खुद कॉन्फ़िगर करेंगे एग्जैक्टली टाइम का, तो फिर तो ऑटोमेटिकली इसमें सेल होता है ना, टाइम अप टू डेट रखते हैं ना, और ये बाकी को प्रोवाइड कर देगा। अच्छा ठीक है, जो कि हम अभी करने वाले हैं, सही है। लेकिन ये वैसे आपको समझाने वाला था कि होता असल में यही है, ये सर्वर्स हम देते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको जीएनएस में कर दूं फिर सही है, अगर उसको फिर एक राउटर को, फिर ये नहीं, हाँ वो समझा नहीं है ना, सिर्फ इस तरह होता है, ठीक है। अब आते हैं एनटीपी में क्या होता है, एक सर्वर होता है, एक क्लाइंट होता है। क्लाइंट जो होता है ना, वो टाइम लेता है एनटीपी सर्वर से। एनटीपी सर्वर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो वही सर्वर होता है जो टाइम एक देते सर्वर हैं, बनाया होता है वो हाँ वो टाइम देते हैं, अच्छा, बिल्कुल ठीक है। सही है। लेकिन एक इस तरह तीसरा मोड ये भी होता है, एक राउटर या स्विच को या जो भी हो सर्वर को क्लाइंट भी बना सकते हो और सर्वर भी बना सकते हो। एज अ क्लाइंट हो तो वो टाइम लेगा लेकिन दूसरों को नहीं देगा। अच्छा, सर्वर वो टाइम देगा लेकिन लेगा नहीं। अच्छा, लेकिन जब वो क्लाइंट और सर्वर मोड में हो तो टाइम लेगा भी और देगा भी दूसरों को। तो इस तरह तो हर एक का जिसका डिफरेंट हुआ वो कहेगा मैं किसकी मानूं, फिर अपनी मानूं। नहीं सपोज मैं इस तरह समझ रहा हूँ, इसको हमने एनटीपी मास्टर बना दिया, ठीक है, सर्वर बना दिया, ठीक है, ये सारे सबको लिखूंगा कि एनटीपी सर्वर की आईपी 112 है, ठीक है, इससे टाइम लो, इससे टाइम लो, ठीक है, ले लेंगे। इससे कोई और कनेक्ट होगा ना, और मैं उधर लिख दूं कि टाइम लो 111 से, ये नहीं देगा। अच्छा, बल्कि सपोज कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ये मेरा एनटीपी सर्वर है, क्या आईपी है इसकी 113 है। मैंने इस सर्वर इसको एज अ एनटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर किया है, ये एनटीपी, इसका टाइम है 8:49 और 25 तारीख है और अप्रैल 2017 है, एक्यूरेट टाइम है ना, और ऑन है, ठीक है। मैं आता हूँ
इस राउटर 1 पे। हम्म, पहले चेक कर लेता हूँ एनेबल एनेबल शो क्लॉक, जो सॉफ्टवेयर क्लॉक है। मैं कह रहा हूँ कि आपका टाइम क्या है, ये कह रहे हैं मेरा 1993 उधर अकुरेट टाइम है। ठीक है। ठीक है, अगर इसका टाइम अकुरेट करना है ताकि ये ऑल द टाइम अप टू डेट हो उसके साथ, तो हमने क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन पे जाके इधर लिखना है एनटीपी सर्वर। इसको बताना है कि सर्वर कौन है, 1.1.1.3 है। ठीक है। इससे जाके टाइम लो, बस खत्म। अब अगर मैं इसका क्लॉक चेक करूंगा शो क्लॉक, तो अकुरेट वही टाइम उठा लिया जो उस सर्वर पे कॉन्फ़िगर है। अच्छा। इससे पहले 1993 में शो कर रहा था। ठीक है। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इधर जाके इस स्विच पे जाके कि टाइम लो इससे 111 से, ये नहीं लेगा। ठीक है। एनेबल शो क्लॉक, इसका भी टाइम गलत है। कॉन्फ़िगर एनटीपी सर्वर 1.1.1.1 है, मैंने क्या करा वो, ये हाँ 1.1.1। ठीक है, सॉरी टाइम चेक करना ना, वही 1993 है। ठीक है। ये इसलिए नहीं रह रहा कि ये कह रहा है यार मैं तो खुद क्लाइंट हूँ, आपको क्या टाइम दूंगा, मैं तो दूसरों से ले रहा हूँ। इसको अगर क्लाइंट सर्वर मोड बना दो ना, तो ये टाइम देगा भी और उससे भी लेगा भी। ये जो ये टाइम यूजर से ले रहा है ना, तो इसको पास करेगा भी वही टाइम। अच्छा। आप समझ गए, ये सिर्फ सर्वर है, ये टाइम दे रहा है, ये सिर्फ क्लाइंट है। चाहे मैं 1000 टाइम किसी और को बता दूं कि इसी टाइम लो, ये नहीं देगा। अच्छा। ना वो लेगा, वो दूसरा ले भी नहीं सकता उससे। अच्छा, क्योंकि ये क्लाइंट मोड में है। क्लाइंट मोड में जब होता है, क्लाइंट में मैं जाके मैं क्या कर रहा हूँ, सर्वर दिखा देता हूँ कि इधर से टाइम लो। ठीक है। सही है। ठीक है, और हम उसको कह रहे हैं 111 सर्वर, फिर हम सर्वर उसको 111 को हम कहेंगे कि जो हमें आगे से टाइम मिल रहा है वही सबको पास करें। हाँ, लेकिन वो तब जब इसको क्लाइंट सर्वर बना दो। अच्छा। फिलहाल ये क्लाइंट है। अच्छा। इसको मैं सर्वर बना रहा हूँ। अच्छा। ये तो ये सर्वर ऑलरेडी है, लेकिन इसको सर्वर बना रहा हूँ कि राउटर को सर्वर आप किस तरह बनाते हो। जब राउटर को सर्वर बनाना है ना, एनटीपी सर्वर, तो इस पे लिखना है एनटीपी मास्टर। ये क्यों नहीं ले, कमांड नहीं है, एनटीपी सर्वर मास्टर है मेरे ख्याल में, या एनटीपी यार इसमें तो है ही नहीं, वो कमांड इधर चलता है नहीं, उधर जाना होगा। ये 3 मोड है, मैं भी बताने वाला हूँ, उधर वो खोल देता हूँ। ठीक है, क्लाइंट का पता चल गया कि क्लाइंट क्या होता है, वो सिर्फ टाइम लेता है। सर्वर कौन होता है, जो सर्वर सिर्फ टाइम प्रोवाइड करता है। ठीक है, और क्लाइंट सर्वर होता है जो टाइम लेता भी और दूसरों को भी पास करता है। सपोज ये क्लाइंट सर्वर को हम ऐसे कह रहे हैं कि वो मेन सर्वर से लेगा, लेकिन वो आगे पास भी करेगा। ठीक है, ये सपोज ये हमारा टोपोलॉजी है। ये एनटीपी सर्वर इसको हमने बना दिया। जब एनटीपी सर्वर बनाना हो तो एनटीपी मास्टर लिखते हैं हम, और 2 क्या लिखते हैं, स्टार्टम। स्टार्टम क्या होता है कि ये कितना दूर है मेन क्लॉक से, जो अभी मैंने मेन क्लॉक शो कर दिया। अच्छा, सही है। जो जितना कम होता है ना, उतना वो उसके करीब होता है, उतना हॉप्स उसके होते हैं, तो अक्यूरेट टाइम इतना होता है। सपोज मेन क्लॉक जिसके पास किसी की घड़ी होना, तो वो सबसे जबरदस्त होगी। जब आप इधर होंगे तो कम होगी, इसलिए ये नजरिए से समझो। ठीक है, सो अगर इसको सर्वर बनाना है तो इस पे लिख दो एनटीपी मास्टर, कुछ भी और ना लिख दो। इसको अगर क्लाइंट बनाना है ना, तो इधर लिख दो एनटीपी सर्वर की आईपी इसकी, तो ये क्लाइंट बन जाएगा। ठीक है, अगर इसको भी क्लाइंट बनाना है तो इसकी आईपी दो, लेकिन इस पे एक और कमांड भी टाइप करना है, एनटीपी पेयर, जो इधर मैंने नहीं लिखा है। तो तब ये क्लाइंट भी बनेगा और सर्वर टाइम दोनों के आपस में शेयर करेगा। ठीक है। हाँ, ये है जो NTP Master 2, ये 2 हमें कहाँ से मिलेगा? अच्छा, ये इस इधर नहीं हो रहा है तो क्विकली जीएनएस पे जाना होगा। नहीं, नहीं, आप खुद से कर सकते हो कि आप कितना एक्यूरेट टाइम देना चाहते हो, लेकिन ये असल में इस तरह नहीं होता। हम वही वेब एड्रेस देते हैं जो मैंने अभी उठा लिए ना। ठीक है, अब चलो ये ऑन कर लेता हूँ कि इधर कॉन्फ़िगर होता है, क्योंकि सीसीएनए लेवल में सिर्फ यही है कि क्लाइंट बना दो और सर्वर बना दो। ठीक है, तो हम थोड़ी सी डिटेल में गए क्या आगे आपके काम आएंगे, तो इस वजह से मैंने सिर्फ पैकेट ट्रेसर में ये बनाई है टोपोलॉजी। इस सब को बता दो कि एनटीपी सर्वर 13 है, इधर से टाइम ऑटोमेटिकली उठा लेगा और सबका अपडेट होगा। यही तक है बस, लेकिन हम इधर आते हैं तो देखते हैं।
सही है। इधर से मैंने एक राउटर उठा लिया, सही है। बल्कि नेट वाले से कनेक्ट भी कर लेता हूँ, इधर से हाश उठा के पॉसिबल है। और इसको पास था नेट 0 से 0, इसको वाईफाई से, मैं अभी नेट से कनेक्ट हूँ ना, इसको वाईफाई से कनेक्ट कर दिया। ये नेट ये वाला उठाएगा? हाँ ठीक है। अब इस राउटर पे जाके मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ और इसके कंसोल पे जाता हूँ। पास है 0/0 है। नहीं तो ये जो हमने सॉफ्टवेयर में किया था उसने रियल नेट कैसे ले ली? ये इस मैंने वाईफाई इंटरफेस से इसको कनेक्ट कर दिया, ये है। तो इसने रियल वाला नेट ले लिया? उससे ले सकते हैं हम, बिल्कुल। वो कैसे? तो हम कभी कॉन्फ़िगर करेंगे, इसको आईपी असाइन कर देंगे। कॉन्फ़िगर इंटरफेस पास एथरनेट 0/0, उसी रेंज से एक आईपी असाइन करेंगे, जिस तरह एक सिस्टम हो जाएगा। इवन अगर असाइन ना करे इस तरह, शायद नहीं डीसीपी है लेकिन वो हम तक नहीं पहुंचेगा, इससे बेहतर है कि ये कर ले। तो इसकी आईपी, आपकी आईपी क्या है? 192 168 43, सिर्फ मुझे ये बताओ, ठीक है। आईपी एड्रेस 192 168 43.82, इसको असाइन कर लेते हैं। सबनेट मास्क 255 255 55.0 और शट डाउन, ठीक है। 192 168 4381 था इसका ना, उसका। google.com आईपी से चलना होगा, इस पे डीसीपी कॉन्फ़िगर होगा। तो गूगल की आईपी क्या है? 8.8.8। हाँ 8.8 भी कर सकते हैं, वो तो पिंग करेगा। 8.8.8। अच्छा, इस पे गेटवे उधर होना होगा, उधर भी राउट करना होगा। क्या आईपी थी? 43.81। 43.81। आईपी राउट 0.0.0.0 0.0.0.0 किसको पास करो? 192.168.43.81 था ना? क्या कमांड में? आईपी राउट 0 1 2 3 आईपी राउट का ई नहीं लगाएंगे वो तो ठीक है, तो देखते हैं। हाँ ऐसे एक और भी बनता है, इस वजह से ये कंफ्यूज हो जाता है। ये उधर से आंसर नहीं आ रहा है, वो शायद उस पे भी मेरे ख्याल में एक डिफ़ॉल्ट राउट भी कॉन्फ़िगर होता है, पीसी पे भी, तब ये होगा शायद। या तो ये पैकेट तो होना चाहिए, यानी वो देखते हैं। ये अभी कनेक्ट करके फिर देखता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला था, कॉन्फ़िग टी, अगर इसको एनटीपीओ अलग बनाना है ना, एनटीपी सर्वर और बाहर वाले सर्वर से कनेक्ट करना है, जो इधर हमने एक पूल सी लिया था, इधर अब ये लेगा, उधर वो मसला था, नहीं ले रहा था ना। तो इसको टाइप कर दिया, इधर से स्टार्ट है, और इसको एंटर कर दिया। इसको क्यों नहीं दे रहा है? ये कह रहा है कि आपका वो डीएनएस कॉन्फ़िगर नहीं है।
पुराना भी कॉन्फ़िगर इसको लेना चाहिए। NTP IP name lookup for this hostname failed. IP domain ये वो उधर पहुंच नहीं रहा ना, नेट काम नहीं कर रहा है, मैंने वो ट्राई की नहीं हो रहा है, तो IP होस्ट इसके लिए कर लेते हैं इसका। चलो सपोज इसके IPs भी होते हैं, लेकिन हम ये टाइप करते हैं नहीं, हाँ सही है। इसको हम इस तरह NTP सर्वर कर देते हैं। अगर इसको मास्टर बनाना है तो हमने क्या करना है, NTP मास्टर, और इसके बाद होता है स्ट्राटम 1 से लेके 16 तक। ये हॉप्स की कितना दूर है ये मेन क्लॉक से, वो हमें कैसे पता चलेगा? नहीं वैसे हम टाइप करते हैं, वैसे हाँ 16 तक ले, तो इस वजह से मैंने 2 दिया था इसको। अच्छा, NTP मास्टर 2 दे दिया, सही है। तो ये बन गया NTP सर्वर। अब बाकियों को मैं क्या कर दूंगा, NTP सर्वर और IP इसकी दे दूंगा। ठीक है। तो इधर टाइप नहीं हो रहा था इसलिए मैं इधर आ गया, ठीक है। और फिर अगर इसको चेक करना हो तो इसकी 2 कमांड है, शो NTP स्टेटस, तो अभी तक क्लॉक अनसिंक्रोनाइज है, और स्ट्राटम 16 करे मींस अनरीचेबल, ठीक है, क्योंकि रीचेबल तो नहीं है ना, तो इधर शो करेगा। दूसरा कमांड क्या होगा, शो NTP एसोसिएशन, तो ये कह रहा है कि ये खुद से है, क्योंकि हमने इसको सर्वर बनाया, लेकिन स्टिल ये हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये 2 कमांड है जिससे आप पता लगा सकते हो कि ये इसके साथ सिंक हुआ है कि नहीं। अगर वो टोपोलॉजी हो तो चेक कर लेते हैं, इधर भी ये सिंक हुआ था ना ये दूसरे से, तो अगर मैंने चेक करना है शो NTP स्टेटस, यार कमांड से वो भी गया ठीक है। तो इसमें ये हमें शो कर देगा कि मैं किसके साथ सिंक हो रहा हूँ, ठीक है, वो IP शो कर देगा, ठीक है। अब मसला ये कि इस पे इंटरनेट नहीं हो रहा है और पिंग कि हमने इस पे शो IP कुछ इधर ही फॉरवर्ड हो रहा है इसको।